नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टडी विद देव चैनल पर। दोस्तों, अपन करा रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें अब अपनी एक्सरसाइज चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अपनी एनसीईआरटी पैटर्न की है एक्सरसाइज नंबर 4। उसमें अपन 4.1 मैंने कंप्लीट करा दी है। ठीक है, आज है अपनी एक्सरसाइज 4.2। ठीक है दोस्तों, 4.2 में अपने को क्या करना है, 4.2 एक्सरसाइज में अपने को बनानी क्वाड्रेटिक, क्या करना है अपने को फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब होगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में अपन फैक्टर करेंगे। एक्सरसाइज को करने के लिए हमें फैक्टर आना चाहिए, जो कि अपन छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, कैसे उनका सोल्व करते हैं। बाकी नहीं भी अगर आपको कुछ याद होगा तो हम यहाँ पे करना बताएंगे कि कैसे फैक्टर करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास है 4.2, जो अपना लेक्चर है वो। इसमें है अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कि भाई अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उसके अपन को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, उसका फैक्टर करना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फैक्टर कैसे करते हैं वो भी हम करना सिखाएंगे। और जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस का tan इजिकल टू 0। ये अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए, इसका क्या करना है, अपने को फैक्टर करना है। अब फैक्टर कैसे करते हैं वो हम भी आपको बताएंगे कि भाई ये है अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर करने के लिए हमें याद देखो क्या होना चाहिए, फैक्टर करने का मतलब क्या होना चाहिए, जो x का जो कोफिशिएंट है और जो c है, x का कोफिशिएंट a और c को मल्टीप्लाई करने के पास अपने पास वो नंबर आना चाहिए। और जो b का कोफिशिएंट है वो अपने पास ऐसे दो अपने को एक नंबर अज्यूम करने हैं, दो अपने को ऐसे नंबर मानने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो एक का कोफिशिएंट और जो c है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, और उनको ऐड करने पर अपने पास x का जो कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई कैसे करते हैं कि भाई जो एक्स स्क्वायर है अपना, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें अपने को फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करते हैं फिर बता रहा हूं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करते हैं अपन c से। कि भाई अपने को दो ऐसे नंबर अज्यूम करने हैं जिनका c का मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, मेरे पास क्या होना चाहिए, और उसके बाद में क्या आना चाहिए, उन दोनों को अज्यूम करना। देखो नहीं समझ में आ रहा फिर बताते हैं भाई अपने को फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ों में उसको तोड़ना। ठीक है, ये होता है अपना फैक्टर का मतलब। अब फैक्टर कर लिया अपन ने, कैसे करेंगे भाई, ऐसे करेंगे कि भाई जो अपना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 दो इक्वेशन 10 इक्वेशन गिवन है अपने को, इस इक्वेशन के अंदर एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में c का कोफिशिएंट, ठीक है, वो अपने को दो नंबर ऐसे अज्यूम करने हैं जिनको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c का जो कोफिशिएंट c जो है उसको मल्टीप्लाई करने पर वो अब आंसर आए, और उन दोनों को ऐड करने पर दो नंबर जो अपने अज्यूम किए हैं उनको ऐड करने पर अपने पास क्या आना चाहिए, x का कोफिशिएंट आना चाहिए। यानी कि ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर तो b का मान आना चाहिए, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, a और c का मान, दोनों के मल्टीप्लाई होने पर। तो भाई देखो ऐसे दो नंबर मैं अज्यूम करूं, ऐसे दो नंबर देखो मेरे को पास मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास माइनस का 10 होना चाहिए, दो नंबर अज्यूम करना है अपनी तरफ से, और उन दोनों को जोड़ने पर मेरे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 3x आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। कि भाई मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 10 आना चाहिए, और दोनों को ऐड करें तब क्या आना चाहिए, मेरे पास 3 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई दो नंबर अपने पास क्या है, कौन से दो नंबर है भाई, देखो मैं दो नंबर मान रहा हूं 5 और 2। क्या 5 और 2 क्यों, अब मैंने भाई मेरे को मालूम है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने 10 आएगा, लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को माइनस का 3 चाहिए, माइनस का 10 चाहिए। तो यानी कि मेरे पास एक नंबर किसका होना चाहिए, माइनस का। अब माइनस का होगा, अब माइनस का 3 मेरे को चाहिए, तो मेरे पास जो नंबर बड़ा है वो क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। ठीक है, मैंने दो नंबर ऐसे मान लिए, माइनस का 5 और प्लस पॉजिटिव का 2, कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास माइनस का 10 आ रहा है, और ऐड करने पर मेरे पास माइनस का 3 आ रहा है। ठीक है, वो दो नंबर हो गए। चलिए करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, सॉरी 3x की मैंने फैक्टर तो कर ही लिए हैं, माइनस का 5x और प्लस का 2x माइनस का 10 इजकल टू 0।
ठीक है भाई। देखो माइनस के 5x में से जब 2x पॉजिटिव जब होगा तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का 3x अपनी वापस वही इक्वेशन आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। ठीक है चलिए सो आप देखो क्या करना है, उसके बाद में करने अपने को इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, दो पार्ट में अलग अलग बना लो। मैंने फर्स्ट पार्ट ये मान लिया, सेकंड पार्ट ये मान लिया। अब कॉमन क्या देख करना है, जो चीज इन फर्स्ट पार्ट में करे थे सोल्व, इसमें क्या चीज दोनों में मेरे को दिख रही है जो सेम हो। कॉमन का मतलब कि दो सेम शकल का हो। क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर यानी कि x दिख रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन ले लिया, मेरे पास अंदर क्या बच गया, x माइनस के 5। ठीक है अब सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। बीच में साइन किसका है, प्लस का। अब सेकंड पार्ट मेरे को सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, मेरे को वही चाहिए जो ब्रैकेट में यहाँ पे आया है, x माइनस का 5। मेरे पास क्या है, x माइनस का 5 आया, यही मेरे को क्या चाहिए, ब्रैकेट के अंदर चाहिए। अब ब्रैकेट के अंदर चाहिए यानी कि मेरे को दिखा यहाँ पे 2 है और 10 के मल्टीप्लाई में भी 2 होता है, तो मेरे पास यहाँ पे मगर मैं पॉजिटिव का 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा भाई, यहाँ 2x से 2 कॉमन आ गया, x बच गया। माइनस 10 से जब 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5 इक्वल टू में 0। ठीक है दोस्तों हो गया। अब देखो अब कंप्लीट इक्वेशन में क्या चीज दिख रही है आपको, सेम x माइनस का 5 बोलोगे सर, x माइनस का 5 कॉमन आ गया। उसके बाद में क्या बच गया मेरे पास, x प्लस के 2। तो मेरे पास x और यहां से क्या करेंगे, एक बार x माइनस के 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5, और एक x प्लस 2 इक्वल टू में 0, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक बार x की वैल्यू 5 और एक बार माइनस का 2। ठीक है ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फैक्टर करना आई होप सीख गए होगे कैसे करते हैं, नहीं होगा तो अभी अभी और अपन क्वेश्चन करेंगे, उस हिसाब से अपन सीख लेंगे। ठीक है ये था अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो पार्ट है चलिए सोल्व करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है अपना 2x स्क्वायर प्लस के 6, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस का 6 इक्वल टू में 0। क्या है भाई मेरे पास, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस का 6 इक्वल टू में 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे ली, इसका करना है अपने को फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मैंने क्या बताया, मेरे को ऐसे दो नंबर अज्यूम करने हैं अपनी तरफ से जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास क्या आना चाहिए भाई, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करने पर तो a और c को मल्टीप्लाई करूं और क्या आना चाहिए, और b का, उन दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए मेरे पास, b का वैल्यू आना चाहिए। अब a और c को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 12 होगा और दोनों को ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मेरे पास ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 12 होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव 12 होना चाहिए, और उनको ऐड करने पर मेरे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो भाई मैं नंबर अज्यूम कर रहा हूं, ऐसे नंबर होते 4 और 2, सॉरी 4 और 3, लेकिन मेरे को तो माइनस का चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव 1 चाहिए। तो मतलब कि छोटा नंबर जो होगा वो माइनस का होगा और बड़ा जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, प्लस की होगी। क्यों, क्योंकि भाई मेरे को तो नेगेटिव में तो मल्टीप्लाई चाहिए वो तो आ जाएगा, लेकिन मेरे को पॉजिटिव प्लस में चाहिए, तो नहीं एक नंबर अपना छोटा होगा वो तो नेगेटिव का होगा और जो बड़ा नंबर होगा वो किसका होगा, पॉजिटिव का होगा। तो ये मैं पॉजिटिव ये नेगेटिव में मैंने क्या किया, पॉजिटिव 4x ले लिया और नेगेटिव 3 ले लिया। ठीक है चलिए इसमें पुट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। देखो भाई वही इक्वेशन आ गई, 4x में जो 3x जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा मेरे पास x, बिल्कुल सर। अब इसमें देखो क्या कौन, वही सेम का अपने को क्या करने हैं, पार्ट बनाने हैं। दो पार्ट कर लिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया इसको। ठीक है फर्स्ट पार्ट में क्या चीज कॉमन है, मेरे को 2 भी दिख रहा है, 2 4 में होता है, और एक x भी दिख रहा है, तो मैं क्या कर लूंगा, 2x मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। क्या बच गया, x प्लस के 2, x प्लस के क्या बच गया 2। ये अपना फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट क्या है अपना, सेकंड पार्ट में मेरे को क्या बनाना है, सेकंड पार्ट के लिए x प्लस 2 चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, x प्लस के 2। x प्लस के 2 कब आएगा, देखो भाई यहाँ पे मेरे पास दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से नेगेटिव भी मैंने कॉमन ले लिया। मेरे को यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, मतलब 3 की टेबल में से किस पर आता है, 2 पर आता है, 2 टाइम्स पे आता है। तो भाई मैं अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लूं, माइनस का 3 कॉमन, क्या बचेगा, x प्लस के 2, क्योंकि माइनस से तो कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया, इक्वल टू में 0। देखो इस कंप्लीट इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है मेरा, x प्लस के 2 और दूसरा क्या हो गया 2x माइनस के 3 इक्वल टू में 0। एक बार क्या करना है, फर्स्ट एक बार x प्लस के 2 इक्वल टू में 0, दूसरी बार 2x माइनस के 3 इक्वल टू में 0। x प्लस के 2 इक्वल टू में 0 करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास माइनस के 2 आ जाएगी, और दूसरी बार x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x 2x माइनस के 3 इक्वल टू में 0 जब मैं रखूंगा तो क्या आएगी, 2x इक्वल टू में 3 और x इक्वल टू में क्या होना चाहिए
3/2। ठीक है भाई, क्या होना चाहिए, x की इक्वल टू में 3/2। हो गए इसके फैक्टराइजेशन? बिल्कुल सर, हो गए। अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट वाला क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने 10th क्लास का, जो कि 99% चांस है बोर्ड में अपने एग्जाम में अपने को मिले। चलिए उसको भी करते हैं। रूट में हुआ तो क्या हुआ, हम करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 इक्वल टू में 0। क्या है अपने पास, इक्वेशन दे दी भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। √2x² प्लस के 7x और प्लस के 5√2। चलिए करके देखते हैं। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 5√2 इंटू में 2। √2 क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई होगा 2 होगा 5 इंटू में 10। कि भाई मेरे पास दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास 10 आना चाहिए, उनको ऐड करने पर मेरे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैंने क्या किया भाई, 5 और 2 मैंने दो नंबर अज्यूम कर लिए। क्यों, क्योंकि भाई इन दोनों को ऐड करने पर तो क्या आता है, 7 आता है, उनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, वही अपन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं वैल्यू इसके अंदर। √2x² प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 5√2 इक्वल टू में 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट जो मैंने किया, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x तो मेरे को दिख ही रहा है, उसके साथ साथ क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, क्या बच गया, √2x प्लस के 5, और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा। अब देखो यहां पे थोड़ा ध्यान देने के लिए क्या चीज है, मेरे को यहां पे बनाना है √2x, क्योंकि भाई मेरे ने क्या बताया, जो चीज फर्स्ट ब्रैकेट में आई है वही मेरे पास आगे होना चाहिए। तो मैं इसमें से क्या कॉमन लूं, अब भाई 2 है, 2 की पावर 1 है, और 2 √2 है। √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 है, इसका मतलब मीन हो गया कि 2 की जो पावर है वो क्या है, हाफ। रूट का मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है कि भाई जो 2 की पावर है, रूट का मतलब होता है उसकी पावर हाफ है। अब मैं कंप्लीट में से हाफ अगर कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास √2 बच जाएगा, यानी कि √2 मल्टीप्लाई √2 होके क्या आता है, 2 आता है अपने पास। बिल्कुल सर, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, √2 कॉमन ले लूंगा। चलिए एक स्टेप अपन और कर लेते हैं। मैंने क्या लिखा, √2x मल्टीप्लाई में √2x प्लस के 5√2 इक्वल टू में 0। मैंने थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को इजीली बता दिया कि भाई मैंने √2 को कैसे सोल्व कर लिख लिया है, √2x डॉट √2x। चलिए करते हैं अपन आगे सोल्व। 2x प्लस के 5। अब देखो मेरे पास √2 यहाँ पे दिख गया, मेरे को चाहिए √2, एक √2 यहाँ पे बच जाएगा, √2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, √2 मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बच गया, सॉरी x यहीं पे ओनली फॉर x ही रहेगा क्योंकि मेरे पास एक x है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डॉट x मान लो आप, ऐसे करो, ये ठीक रहेगा आई होप। तो ये √2 कॉमन आ गया, क्या बच गया, √2x प्लस के 5√2 में √2 कॉमन आएगा तो 5 बचेगा। अब इस कंप्लीट से क्या कॉमन आ रहा है, √2x प्लस के 5 और दूसरा क्या है, x प्लस के √2 इक्वल टू में 0। अब देखो भाई एक बार क्या, √2x प्लस के 5 इक्वल टू में 0, सेकंड इसमें क्या आ जाएगा, x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 5 माइनस का 5 अपॉन में √2। ठीक है, सेकंड टाइम क्या होगा, x प्लस के √2 इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस का √2। ये मेरे पास क्या आ गई, x और x की दो वैल्यू आ गई, तो माइनस का 5√2 और एक बार पॉजिटिव का 5√2। बिल्कुल सही, नेगेटिव का √2। ये था अपना रूट वाला क्वेश्चन, इजीली मैंने इसको बिल्कुल सोल्व करवा दिया है। अब चलिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है भाई अपने पास 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू में 0। भाई देखो काफी बच्चे जो फ्रैक्शन की वैल्यू देखते घबरा जाते हैं। फ्रैक्शन में सबसे पहले अगर कहीं पे आपको वैल्यू दिख गई तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपने को करना है, उसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम इसका क्या आएगा,
वो भी अपन देखेंगे। भाई इसका एलसीएम अपने पास आएगा क्या, इस कंप्लीट में भाई कुछ भी नहीं, मैं 1 मान लूं, बिल्कुल सर मान सकते हो। अब मेरे पास आ गया इस कंप्लीट का एलसीएम 8। अब कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 का डिवाइड जब 8 भी करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा। 8 ऊपर मल्टीप्लाई 6x², सेम ऐसे माइनस का 8x प्लस के 1 इक्वल टू में 0। ये हम डिवाइड में इस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई में 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा आपका 0। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मेरे को दो ऐसे नंबर अज्यूम करने जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास पॉजिटिव का 16 आए, क्योंकि मैंने क्या बताया था, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ रहा है मेरे पास 16, और दोनों को ऐड करने पर मेरे पास आना चाहिए माइनस का 1। ये मेरे पास दो नंबर होने चाहिए। तो भाई ऐसे दो नंबर मेरे पास क्या है, मैं 4 और नेगेटिव का 4 और नेगेटिव का 4 दो नंबर ऐसे मान लू, जो कि मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 16 आएगा, और उन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए करते हैं, 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x, उन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 8x आ रहा है, बिल्कुल इक्वल टू में 0 हो गए अपने फैक्टर। अब देखो भाई, अब इसमें से क्या कॉमन, मैंने उसके बाद क्या बताया कॉमन, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, मेरे को कॉमन आ रहा है 4x, क्योंकि 16 में भी क्या होता है 4 होता है, और 4x में तो 4 है, क्या बच जाएगा भाई 4x माइनस का 1। अब इसमें क्या चाहिए मेरे को, पॉजिटिव, तो क्योंकि भाई मेरे को ब्रैकेट वाला इसे एडजस्ट बनाना है, मेरे को पॉजिटिव का तो 4 चाहिए, लेकिन मेरे पास तो नेगेटिव है, और नेगेटिव का 1 चाहिए मेरे पास तो पॉजिटिव। तो क्या करूंगा मैं, माइनस का 1 इसमें से कॉमन ले लूं, माइनस का 1 कॉमन आएगा, क्या बचेगा 4x तो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस का 1 जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव का हो जाएगा। तो मेरे पास फैक्टर क्या आ गए, 4x माइनस का 1 और 4x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 और 1/4। ये अपने पास x का जो फैक्टर होंगे वो मेरे पास x के फैक्टर आ गए हैं, बिल्कुल सर आ गए। चलिए ये था अपना जो इसका 4th पार्ट था, वो 5th पार्ट अपन करते हैं सोल्व। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, किसी चीज में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट में उसको बोल देना, सर यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, या फिर ये क्वेश्चन में कुछ हुआ या समझ में नहीं आया, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो दोबारा डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब अपना है क्वेश्चन नंबर 4, 100x² माइनस के 20x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। 100x² माइनस का 20x प्लस के 1 इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, ये है अपने पास एक इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन में अपना 5th क्वेश्चन चल रहा है, बार बार वही चीज बताने से बता रहा हूं मैं कि भाई मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, ऐड करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 20 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर अज्यूम करते हैं भाई, माइनस का 10 और मैंने क्या नंबर अज्यूम कर लिया, माइनस का 10। मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 100 आएगा, और उनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 20 आएगा। ठीक है भाई, 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। अब देखो मेरे को क्या करना है, अब इसमें से 100 में 10 दिख रहा है, x² में भी x दिख रहा है, 10x में कॉमन ले लूं, 10x कॉमन आएगा, क्या बचेगा 10x माइनस का 1, और यहाँ पे मेरे को नेगेटिव का 10x चाहिए, पॉजिटिव का 10x चाहिए, लेकिन मेरे पास तो क्या है नेगेटिव का है। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसमें माइनस का नेगेटिव 1 कॉमन ले लूं, नेगेटिव 1 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो मैंने माइनस का 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया, माइनस का 1 कॉमन आते क्या बच गया मेरे पास, ये तो पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया नेगेटिव इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो भाई इस कंप्लीट से क्या कॉमन आ रहा है, 10x माइनस का 1 और 10x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/10 और 1/10। क्या आ गया भाई मेरे पास x की वैल्यू 1/10 और 1/10 आ गई। ठीक है भाई, ये तो था अपना फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें अपने को क्या था, फैक्टर करना। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो करना है अपने को बाय लैंग्वेज इनको सोल्व करना होगा कि क्वेश्चन में कैसे बोल रहा है, उसकी इक्वेशन बनानी है, फिर उसके क्या करने, फैक्टर करने। ठीक है, चलिए करते हैं वो भी।
अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। जो एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, उसमें अपने को सोल्व करना है जो प्रॉब्लम्स है एग्जाम फर्स्ट में, यानी कि जो एग्जांपल फर्स्ट है उसमें क्या होगा, अपने को इक्वेशन बना के दे रखी होगी, उसका क्या करना है, सिर्फ अपने को फैक्टर करना है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, हाँ ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में दे रखे हैं आपको 2 पार्ट। क्या क्या है, जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। उन दोनों के पास भाई कोई दो आदमी है, जयवंत और जॉन और जयवंती, उनके पास क्या है 45 मार्बल्स है। both of them lose 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 1 to 4 a 124 marble. We would like to find out how many marbles they had to start with. कि भाई मेरे को करना है कि भाई उनके पास जब उन्होंने काम स्टार्ट किया तो कितनी मार्बल्स थी, स्टार्टिंग का अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन ने बोला है, उससे पहले अपन क्या करते भाई, नंबर ऑफ मार्बल्स को एक्स मानेंगे, दूसरे के में से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अपने पास एक इक्वेशन बनाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसने बोला है दो नाम यूज किए हैं जॉन और जयवंत, ठीक है, उन दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स हैं 45, यानी कि जयवंती के पास मार्बल एक्स है और उसमें से अगर मैं 45 में से टोटल में से जयवंती के मार्बल अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास दोनों क्या जाएंगे, बिल्कुल। तो चलिए इसमें करते इक्वेशन, लेट क्या किया, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड एक्स। कि भाई मैंने क्या कर लिया, जॉन और के पास मार्बल कितने हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स एक्स है, ठीक है। अब जयवंती के पास क्या कितने होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि भाई उन दोनों के पास मिला के कितने हैं 45 है। तो मैं क्या करूं, नंबर ऑफ मार्बल्स जयवंती हैड जयवंती हैड बी, कि भाई जयवंती के पास क्या कितनी है वो करेंगे, उन दोनों को मिला के कितनी है 45 है। तो भाई मैं जयवंती के पास जो मार्बल है उनमें से 45 मार्बल्स उनके पास कंप्लीट है, उनमें से मैं जॉन के मार्बल अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितनी मार्बल आ जाएंगे, जयवंती के मार्बल आ जाएंगे, बिल्कुल सर आ जाएंगे। उसके बाद में आगे क्या क्वेश्चन बोला है, आगे नेक्स्ट में क्वेश्चन बोला है बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स ईच। कि भाई दोनों क्या कर रहे हैं 5 मार्बल्स क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। आफ्टर क्या कर रहे हैं, लॉस्ट कर रहे हैं, हाँ, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल, 5 मार्बल दोनों ने लॉस कर दिया। तो मेरे पास जॉन के पास भाई जॉन के पास एक्स थे, उसमें से अब माइनस हो गए तो क्या हो गया, जॉन के पास कम हो गए। ऐसे जयवंती के पास कितने मार्बल थे 45 माइनस एक्स, उसमें से अगर 5 माइनस होगा क्या आ जाएगा मेरे पास, जयवंती और जॉन के पास कितने मार्बल हो गए 40 माइनस का एक्स। ये मेरे पास 5 मार्बल उनके लॉस्ट होने के मतलब खो गए। उसके बाद इक्वेशन क्या बन गई, एक्स माइनस के 5 और 40 माइनस का एक्स, ये हो गए उनके पास मार्बल हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मार्बल। अब प्रोडक्ट का मैंने जो अपनी पिछली क्लास थी जो अपन करा रहे थे उसमें मैंने बताया था प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि x माइनस 5 मार्बल लॉस होने के बाद उनका प्रोडक्ट दे रखा है 40 माइनस का x इजकल टू में 1 2 4, ये अपने क्वेश्चन में दे दिया। चलिए करते हैं अभी क्वेश्चन को सोल्व। x को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40x, x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर। उसके बाद में माइनस का 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 200। जब माइनस 4 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x इक्वल टू में 1 2 4। ठीक है भाई, अब देखो क्या बन गया इक्वेशन x स्क्वायर, अब माइनस का 2 इसको करेंगे 40x प्लस के 5x कितना हो जाएगा 45x। अब इसको मैं इस साइड लेके आऊं लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का
200 प्लस के 124 इक्वल टू में 0। मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 45x और 200 में 124 जब ऐड होगा कितना बचेगा मेरे पास, कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 324 इक्वल टू में 0। भाई देखो इक्वेशन ये भी ठीक है, फैक्टर आप इससे भी कर सकते हो, क्योंकि मैं माइनस से भी कर सकते हो, लेकिन अगर माइनस नहीं रखना चाहो तो क्या करूंगा, मैं कंप्लीट से माइनस कॉमन ले लूंगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का मैंने कॉमन ले एक्स स्क्वायर माइनस जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव, जो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस मैंने क्या कर लिया, इन दोनों सभी से कॉमन, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा तो 0। मेरे पास इक्वेशन बन के क्या आ गई भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के 45 प्लस के 324 इक्वल टू में 0। ये मेरे पास इन दोनों की इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, अब करते हैं इसके फैक्टर। चलिए इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 इक्वल टू 0 आ गई भाई इक्वेशन। अब करने मेरे को फैक्टर। फैक्टर कैसे करते हैं, जब भाई बड़े नंबर हो तो फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास ऐसे दो नंबर अज्यूम करो, मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास आना चाहिए 324 और दोनों को ऐड करने पर मेरे पास क्या आना चाहिए 45, ऐसे दो नंबर होने चाहिए। चलिए करते हैं ट्राई, फैक्टर निकालते हैं 324 का, 3 1 जा 3 0 8 3 3 जा 9 3 6 जा 13, ये कितना 1 2 3 4 2 इंटू में 2, ये अपने क्या हो गए, इसके फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो करना है मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, करते मल्टीप्लाई, क्या आना चाहिए मेरे पास, ऐड करने पर तो 45 आना चाहिए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 3 2 4, 3 3 जा 9 9 3 जा कितना हो गया, या फिर यहां से कर लो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 और क्या है 3 3 जा 9 3 3 जा 9, क्योंकि भाई देखो इसको अगर और मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 4 नहीं आ रहा। अब डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, 9 6 जा 4 54, यानी कि लास्ट में 4 आ रहा है। तो मेरे फैक्टर क्या हो गए दोस्तों 39 और 9। अपने पास 324 के फैक्टर क्या आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर क्या आ गए, 36 और एक हो गया 9। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। उन दोनों को ऐड करने पर तो कितना आएगा माइनस के 45 और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा भाई, मेरे पास कितना आएगा भाई 30, सॉरी दोनों को दो नंबर मेरे पास आ गए जिनको ऐड करने पर तो मेरे पास आएगा 45 और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 324। ठीक है, तो भाई मेरे को नेगेटिव का चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 9x प्लस के 324 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, अब मैं इसमें से x कॉमन ले लूं, क्या बचेगा x माइनस के 36। अब देखो 9x, अब मेरे को बनाना है x माइनस के 36, क्या बनाना है x माइनस के 36। तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं, इसमें से क्या कॉमन ले लूं, माइनस के 9 में कॉमन ले लूं, क्या बचेगा x और 324 में जब x कॉमन आएगा तो मेरे पास बचेगा माइनस का 36। तो मैंने क्या किया माइनस का 9 कॉमन लिया इक्वल टू में 0, क्योंकि भाई उनको 36 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास कितना आता 324 आ रहा था भाई, 324 आ रहा था बिल्कुल सही। अब क्या कॉमन आ रहा है, x की वैल्यू माइनस के 36 कंप्लीट में से x माइनस 36 और क्या हो जाए x माइनस के 9 इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एक बार 36 आ गई, दूसरी बार क्या आ गई 9, कि भाई x मैंने क्या माना था जयवंती और क्या माना था जॉन की वैल्यू आई थी। एक बार तो मेरे पास जॉन के पास कितने मार्बल हो गए 36 और 9, और जयवंती के पास 45 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 36 और 45 माइनस, क्योंकि 45 माइनस x थी ना x की वैल्यू, 45 माइनस के अपन 36 करेंगे तो मेरे पास 9 आएगा। कि भाई उनके पास एक के पास 36 है, दूसरे का पास 9 है एक बार, और दूसरी बार क्या है एक के पास 36 है, जयवंती के पास भी 9 है और जॉन के पास भी 36 और 9 है। ठीक है, बिल्कुल आ गया अपना आंसर, ये था अपना, क्योंकि भाई उनके पास मार्बल कितने हैं, कितने मार्बल हैं, एक बार उन दोनों के पास क्या है
भाई जॉन के पास 36 है या फिर 9 है, फिर जयवंती के पास भी 36 और 9 है, इनमें से ही तो मार्बल होंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट सोल्व। यह था अपना एग्जांपल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने को कंप्लीट करना था। अब करते हैं सेकंड पार्ट सोल्व। सेकंड पार्ट में आपको बोला है कि एक कॉटेज कंपनी, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस द सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। उसके बाद में बोला द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 मिनट्स बी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कि भाई उसने बोला है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। कि भाई एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कि भाई एक कॉटेज कंपनी है, वो एक दिन में कितने प्रोडक्ट करती है, नंबर ऑफ डेज में सर्टेन नंबर को फिक्स है जो, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ टॉयज, अब इसमें करते हैं भाई जो प्रोड्यूस करती है वो अपन को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस, क्या मान लिया मैंने कि भाई वो जो कंपनी है वो एक्स जो टॉयज है वो प्रोड्यूस करती है। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ईच डे, या एक दिन में क्या करती है, या फिर ईच डे या फिर दैट डे क्या करती है, एक्स कितने प्रोड्यूस करती है, एक्स। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड, चुप ना हो जाए, वाज फाउंड, क्या बोला गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 मिनट्स द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि भाई एक्स तो वो प्रोड्यूस करती है, लेकिन क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ क्या लिखते हैं अपन उसके बारे में, उसके बाद में बोला गया है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस या फिर प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे क्या हो जाएगा, कितना कर रहा है 55, तो क्या हो जाएगा 55 माइनस का x। ठीक है, कि भाई वो प्रोडक्शन कर रहा है कितनी कॉस्ट की, 55 रुपए की वो प्रोड्यूस कर रहा है 55, तो क्या बच जाएगा उसमें से, अगर मैं माइनस कर दूंगा तो एक दिन का आ जाएगा। बिल्कुल सर। उसके बाद में क्या बोला गया है, वन ऑफ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद प्रोडक्शन है कितना, ठीक है भाई इतना है, उस दोनों का जो मल्टीप्लाई है, सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे, एक दिन में क्या होगा, क्या होगा भाई, एक दिन में एक्स तो टॉय प्रोड्यूस कर रहा है और कॉस्ट उसकी कितनी आ रही है 55 माइनस का एक्स, वो कितना गिवन है अपने को 750 रुपए। कि भाई एक्स उसने कॉस्ट प्रोड्यूस किया, कोई टॉय है और कितने रुपए उस पर कॉस्ट आई 55 माइनस का एक्स। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 750। तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन के आ गई, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 750 इक्वल टू में 0। इक्वेशन बन के आ गई। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, माइनस का कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर माइनस कंप्लीट में से माइनस कॉमन, ये किसका हो गया माइनस का 50x, ये किसका हो गया 750 इक्वल टू में 0। अब वही काम मेरे पास मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए 750, और उन दोनों को ऐड करने पर मेरे पास क्या आना चाहिए माइनस का 15। ऐसे दो नंबर अपन फाइंड करते हैं। चलिए भाई चेक करते हैं यहां से 5 1 1
3 और 2। चलिए भाई करते मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 इंटू में 6 तो 5 37 यानी कि 0। हाँ ठीक है, अपने पास दो नंबर क्या हो गए 125 और 6, अपने पास दो नंबर आ गए जिनको बिल्कुल जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास क्या आ रहा है, या फिर आप इसको ऐसे भी ना करो तो भैया हो गया। उसके बाद में 25 इंटू में 30। ठीक है, मेरे पास दो नंबर आ गए 25 और 30 जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास आ रहा है 750 और दोनों को ऐड करने पर मेरे पास क्या आ रहा है माइनस का 55 प्लस का। तो क्या करते हैं माइनस, भाई मेरे को माइनस में चाहिए मल्टीप्लाई प्लस, दोनों नेगेटिव जो नंबर हैं वो किसके होंगे नेगेटिव के, माइनस के 30x और माइनस का 25x प्लस के 750 इक्वल टू में 0। ठीक है भाई ये हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं इसमें से क्या भाई दो पार्ट बनाने हैं, फिर क्या करना है x कॉमन लेना है मेरे को। बिल्कुल सर x कॉमन लेना है, x कॉमन ले लूं मैं यहां से, इसमें से x कॉमन लूंगा क्या बच जाएगा मेरे पास x माइनस के 30। इसमें से मैं x अगर कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा x माइनस के 30। ठीक है, अब मेरे पास क्या बनाना है मेरे को x माइनस 30 बनाना, तो मैं माइनस के 25 कॉमन ले लूं, यहां पर जाएगा x भाई 25 में से माइनस का x कॉमन आ गया तो ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा नेगेटिव माइनस के 30 इक्वल टू में 0। तो क्या हो जाएगा x माइनस के 30 एक बार और दूसरी बार क्या होगा x माइनस के 25 इक्वल टू में 0। ठीक है भाई मेरे पास आ गए, तो मेरे पास क्या आ गया x में क्या नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे, एक दिन में या तो 30 प्रोड्यूस कर रहा है या फिर क्या कर रहा है 25 प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि वो उत्पादन कर रहा है कितना, या तो 30 कर रहा है या फिर 25 कर रहा है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड जो सोल्व दी फर्स्ट, जो भाई फर्स्ट तो एग्जांपल अपने को दे रखा था, सिर्फ अपने को क्या करना है उसके फैक्टर करने हैं। तो मैंने क्या किया है फैक्टर। ठीक है भाई ये था अपना फैक्टर। अब चलिए करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन सोल्व। फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट ऑफ इज क्या है, प्रोडक्ट क्या दे रखा है अपने को 182। कि भाई अपने पास दो नंबर हैं, उनका सम मतलब उनका जोड़ क्या दे रखा है, दोनों नंबर्स को ऐड करने पर 27 और उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या दे रखा है 182। अपने पास कोई दो नंबर है जिनका सम कितना दे रखा है 27 और दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 122। तो मैं क्या कर रहा हूं लेफ्ट दी, क्या कर रहा हूं मैं, जो फर्स्ट नंबर है उसको मैं क्या कर रहा हूं x मान रहा हूं, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई दोनों का सम कितना दिया है 27, तो फिर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस का x, क्योंकि भाई दोनों का सम कितना दिया था 27। अब मैं 27 में जो फर्स्ट नंबर उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास सेकंड नंबर आ जाएगा, मतलब कि जो सेकंड नंबर जो आएगा वो 27 में थे, जो मैं x को घटा दूंगा तो मेरे पास फर्स्ट नंबर आ जाए, फिर सेकंड नंबर आ जाए। तो फर्स्ट नंबर मैंने क्या माना था x माना था। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का मल्टीप्लाई कितना गिवन 182, ये अपने को गिवन है। ठीक है भाई ये अपने को गिवन है। चलिए करते हैं इक्वेशन बनाते हैं इसकी 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182। चलिए माइनस कॉमन लेते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करते हैं x स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी इस साइड आएगा नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 27x और प्लस का 182 इक्वल टू में 0। क्यों, क्योंकि भाई यहां से मैंने क्या किया फिर बता देता हूं, यहां से मैंने सिर्फ किया है माइनस को कॉमन लिया है और 182 को इस लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, इधर आएगा तो नेगेटिव का होगा, तो मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास वही दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनको ऐड करने पर तो 27 हो और उनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 182। चलिए निकालते हैं यहां से 291
ठीक है, उसके बाद में 13 7 जा 91 और 7 क्या हो गया 1। तो मेरे पास दो नंबर क्या आ गए 13 इंटू में 14। मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है मेरे पास 182 और उन दोनों का ऐड करने पर आ रहा है 27। तो भाई क्या हो गए नंबर्स एक्स स्क्वायर माइनस के 40x माइनस के 30x प्लस के क्या हो गए 182 इजकल टू में 0। ठीक है भाई, मेरे पास क्या हो गए 182 और 0 हो गए। ठीक है भाई, मेरे पास वो नंबर क्या आ गए अब भी नहीं चला नंबर। इसमें से देखो अब क्या कॉमन ले लू मैं, इसमें से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा x माइनस के 14। अब इस कंप्लीट से क्या कॉमन आ रहा है माइनस के 13, क्योंकि मेरे पास तो माइनस का लेके आना, ये पॉजिटिव लेके आना, तो क्या आ जाएगा x माइनस के 14 इजकल टू में 0। तो क्या हो जाएगा x माइनस के 13 और क्या हो जाएगा x माइनस के 14। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई 13 और 14। मेरे पास वो नंबर कौन कौन से हो गए 13 और 14। मेरे पास दो नंबर कौन कौन से हो गए, एक 13 हो गया और दूसरा नंबर 14 हो गया, जिनको ऐड करने पर मेरे पास क्या आ रहा है, सम कितना आ रहा है 27 आ रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद में अपना क्वेश्चन है फाइंड आउट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। कि भाई दो अपने पास कंजुगेटिव नंबर्स हैं, उन सभी का स्क्वायर और उनका क्या दे रखा है सम, उन दो नंबर्स का स्क्वायर और उनका सम क्या दे रखा है 365। चलिए कंजुगेटिव नंबर करते हैं। फर्स्ट लेट कर लिया अपन ने कि भाई फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर जो है अपना वो क्या है x। सेकंड क्या हो जाएगा, अब कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार, अब उसमें क्या होगा सेकंड नंबर लगातार का मतलब उन सभी का डिफरेंस क्या होना चाहिए 1। लगातार दे रखा है अपने को कंजुगेटिव, तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, मेरे दो नंबर्स आ गए बिल्कुल, क्योंकि भाई कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स बोला है। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव तक, सॉरी माइनस और प्लस के जो सभी नंबर होंगे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो भाई पॉजिटिव बोला है इन्होंने, क्योंकि नेगेटिव का तो बोला नहीं, तो क्या होगा पॉजिटिव नंबर होगा। तो फर्स्ट नंबर मैंने x मान लिया, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा x प्लस 1, क्योंकि कंजुगेटिव मतलब लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल, इन दोनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और स्क्वायर का क्या कर रखा है, दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर स्क्वायर के सम अपने को कितना गिवन है 365। यही अपने को गिवन है, दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है 365। चलिए सोल्व करते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 इजकल टू में 365। अब x और x दोनों ऐड होगा, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 और ये साइड आएगा तो माइनस का 365 इजकल टू में 0। ठीक है, चलिए 2x स्क्वायर प्लस के 2x और कितना हो जाएगा नेगेटिव का 364 इजकल टू में 0। मेरे पास इक्वेशन अब भी नहीं है, अब भी मैं इसको और इक्वेशन को छोटा कर सकता हूं। ठीक ये भी है, लेकिन और चलिए इसमें से क्या दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, तो मैं कंप्लीट से 2 कॉमन ले लूं। चलिए दोस्तों, अब है अपने इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है भाई, इस इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, यहां से यहां तक, सॉरी हाँ 2 कॉमन आ रहा है कंप्लीट से, हाँ तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 3, अब 364 में से कॉमन जाएगा 2 को, तो क्या होगा 182 इजकल टू में 0। तो क्या इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 इजकल टू में 0। मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है, बिल्कुल सर आ गई है। अब वही फैक्टर क्या होंगे, मेरे को क्या चाहिए नेगेटिव का 182 चाहिए, तो क्या होगा और प्लस का 1 चाहिए ऐड करने पर, तो क्या करेंगे 13 और 14 दो नंबर हो जाएंगे, मेरे को पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव का 14 होगा, नेगेटिव का 13 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा और उन दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव x है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के
14x माइनस के 13x माइनस के 182 इजकल टू में 0। अब इस यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 14 या कॉमन क्या आ रहा है माइनस के 13, तो क्या हो जाएगा x प्लस के 14 इजकल टू में 0। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई एक बार 30, x माइनस 13 और क्या कॉमन आ रहा है इसमें से x प्लस के 14 इजकल टू में 0। तो मेरे पास x की वैल्यू एक बार क्या आ गई माइनस के 13, पॉजिटिव 13 या फिर क्या होगा पॉजिटिव कहते हो माइनस के 14। बिल्कुल सर, तो क्या हो गया मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर 13 और 14। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13 और 14। नंबर 13 और 14 कहां कुछ गड़बड़ हो रही है क्या मेरे पास? नहीं, यही हो रखा है। बिल्कुल सर, ये अपना क्या हो गया आंसर आ गया है। ठीक है भाई, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक अपना कॉन्जिक्यूटिव नंबर 13 आ गया, तो सेकंड क्या हो गया 14x प्लस 1 क्या था, सेकंड था अपना। चलिए भाई, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। द एल्टीट्यूड, अब क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए रेक्ट ट्रायंगल्स इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कि भाई मैंने क्या कर रहा हूं, बेस ठीक है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनियस है तो मैंने ट्रायंगल क्या मान ली भाई, लेफ्ट। बेस ऑफ ट्रायंगल क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब वो ट्रायंगल मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। अब ए बी सी कोई रेक्टेंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको हाइपोटेनियस कितना गिवन है 13 गिवन है, और बोला गया है जो इसका एल्टीट्यूड मतलब इसका हाइट, वो आपको कितना गिवन है। मैंने बेस को x मान लिया, तो कितना गिवन है 7 माइनस का x। ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, सॉरी इट्स बेस मतलब बेस को मैंने क्या माना है x। अब 7 लेस देन का मतलब क्या होगा, उसमें से 7 कम हो गया, तो मैं क्या कर दूं x माइनस का 7, वो क्या है इसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब क्या होगा इस ट्रायंगल की हाइट, तो ये कितनी होगी x माइनस का 7। अब देखो दोस्तों, यहां पे मेरे को एक रेक्टेंगल ट्रायंगल दिख रही है, हाइपोटेनियस और बेस की दिख रहा है, तो क्या होगी रेक्टेंगल ट्रायंगल। रेक्टेंगल ट्रायंगल के लिए क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होती है अपने पास हाइपोटेनियस कितना गिवन है 13 का स्क्वायर, बेस कितना है x का स्क्वायर, और अपना परपेंडिकुलर क्या है यानी कि इसका एल्टीट्यूड x माइनस का 7 का स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस का 2ab यानी कि 7 इंटू 4 इंटू सॉरी 7 इंटू 2 इंटू में 1 14x प्लस के 49 7 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 169 इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ये कितना हो जाएगा 0। क्या कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस के 14x और ये इस साइड आएगा तो नेगेटिव प्लस के 49 और नेगेटिव का 169 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो भाई अब कंप्लीट इक्वेशन ये आ गई अपने पास। इसमें क्या कर सकते हैं अपना आगे सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, अब 169 में नेगेटिव है और पॉजिटिव 49 है, कितना बचेगा माइनस का 120 इक्वल टू में 0। अब इसमें क्या दिख रहा है कंप्लीट में 2 कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, अब कंप्लीट में यहाँ भी 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, कितना हो जाएगा 7x और दूसरा कितना हो जाएगा माइनस का 60 इक्वल टू में 0। मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू में 0। कितनी आ गई भाई इक्वल टू में 0।
ठीक है, अब करते हैं इनके फैक्टर। चलिए ठीक है, अब इक्वेशन को ऊपर सोल्व करते हैं, इसके करते हैं फैक्टर, यानी कि इसकी बेस अपन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। चलिए मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 60, और उन दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, मेरे पास 7 आना चाहिए, ऐसे कोई नंबर। चलिए करते हैं 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5 3 जा 15 इंटू में 2 2 जा 4 1। ठीक है, ये भी नहीं है। 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू में 5 60 हो गया, और नेगेटिव का भी आ जाएगा माइनस का 7। तो मेरे पास दो नंबर क्या आ गए, माइनस का 7 और पॉजिटिव का 7। मेरे पास दो नंबर ऐसे आ गए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 60 आ रहा है, उनको ऐड करने पर भी कितना आ रहा है, माइनस का 7 आ रहा है। वो दो नंबर मैंने क्या कर लिए, यहां से फाइंड कर लिए। बिल्कुल भाई, यहां पे देखो मैंने जो काम किया है फैक्टर वाला, इसमें आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 कब आ रहा है, 5 और 2 होगा तब 0 आएगा। तो ऐसे अपने को नंबर फाइंड करना है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x, क्योंकि मेरे को माइनस का 7 चाहिए, तो बड़ी वैल्यू नंबर कितना होगा, नेगेटिव का माइनस का, तो पॉजिटिव का 5x माइनस का 60 इक्वल टू में 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस का 12, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5x माइनस का 12 इक्वल टू में 0। तो मेरे पास क्या होगी, x माइनस के 12 कंप्लीटली कॉमन आ गया, और x का प्लस 5 इक्वल टू में 0। तो क्या हो गया, x की वैल्यू 12 हो गई मेरे पास, और एक बार क्या हो गई, माइनस के 5। तो भाई 5 अपन लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू, ठीक है भाई, अपने पास वैल्यू क्या आ गई, 7 12 और 5, कितनी आ गई भाई, 12 और 5 आ गई। ठीक है, यही अपनी क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहां से अब अपन इसको सोल्व करके देख सकते हैं कि भाई कौन सी वैल्यू क्या आएगी। हाइपोटेनियस अपना क्या है, और हाइपोटेनियस क्या है, और अपना क्या है उसका बेस क्या है, यहां से अपन फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल सर, फाइंड कर लेंगे। चलिए भाई, फैक्टर अपन ने कर लिए हैं। अब है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, वो है कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूस द सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल्स इन ए डे। कि भाई एक कॉटेज कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो क्या करती है, पोइट्री आर्टिकल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, छापती है, एक सर्टेन नंबर, कोई एक्स नंबर है, वो फाइंड करती है। उसके बाद में क्या है, इट वाज द ऑब्जर्व ऑन द पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट। कि वो ऑब्जर्व करती है कि हम जो एक दिन में जो प्रोड्यूशन करते हैं ना, जो कॉस्ट जितनी आती है, जो पोइट्री अपन लिखते हैं, पोइट्री बनाते हैं, उसमें जो कॉस्ट है वो कितने रुपए आती है, 3 गुना, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसके 2 गुना से 3 ज्यादा। कि भाई क्या बोला, कि भाई कोई कंपनी है, वो कोई सर्टेन नंबर क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है पोइट्री का। उसके बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई कॉस्ट क्या आती है अपनी जो पोइट्री है उसको बनाने में, उन्हें बोला कि जो नंबर ऑफ पोइट्री है उसका तो डबल है, ट्वाइस है, और उसमें अगर मैं 3 और ऐड कर दूं तो वो उसकी कॉस्ट के बराबर आ जाता है अपने पास। ठीक है भाई, चलिए करते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स। क्या करते हैं कि भाई वो एक दिन में कितने आर्टिकल छाप करती है, वो करते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इक्वल टू एक्स। मैंने क्या कर लिया, उसने एक्स प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद में क्या आएगा, कॉस्ट करते हैं। अब कॉस्ट में क्या कर देंगे, कॉस्ट में से अगर उसका क्या कर देंगे, अब क्या बोल रहा है, देन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल दैट डे। क्या है, क्वेश्चन ने बोला है
कॉस्ट क्या थी उसकी कि भाई जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसन है, जो आर्टिकल है सर्टेन नंबर मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो क्या है उसका 2x था, 2x था, उसमें से क्या 3 मोर, 3 जानना है। ये क्या है, वो पोएट्री फाइन उसकी कॉस्ट आती है एक दिन में आर्टिकल छापने की। कितनी कॉस्ट आती है, जितनी कॉस्ट, जितने वो आर्टिकल छाप रही है, प्रिंट कर रही है, उसका तो डबल, और उसमें 3 और ऐड कर दो, ये उसकी कॉस्ट आती है टोटल आर्टिकल को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, उसका कितना दे रखा है आपको। उसके बाद में क्वेश्चन होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट द डे वाज 90, फाइंड द आर्टिकल प्रोड्यूस द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल में एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। उन दोनों का प्रोडक्शन कितना गिवन है टोटल, भाई देखो अब टोटल रुपये कितना गिवन हुआ है अपने को 90, यानी कि एक दिन आर्टिकल को अपन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अपने पास रुपए मिल के आ जाएगा। तो आर्टिकल कितना है, एक्स आती है, कॉस्ट कितनी आती है उसके एक्स प्लस 2x प्लस कितनी, वो कितना गिवन अपने को 90। कि भाई मैं आर्टिकल को, जितने आर्टिकल छापती है उसको और उसके कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास उसकी फाइनल कॉस्ट आ जाएगी, वो अपने को 90 गिवन। इसको करते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 3x इजकल टू में 90, तो इक्वेशन क्या होगी 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 इजकल टू में 0। अब देखो ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आना चाहिए और उनको ऐड करने पर 3 आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर होंगे, चलिए चेक करते हैं। 180, 390, 345, 5, 9, 3 और 3, 3 3 जा 9, ये अपने इसके क्या हो गए फैक्टराइजेशन हो गए। 3 3 जा 9, 9 5 जा नहीं, ये नहीं होगा, 3 3 जा 9 और 3 9 इंटू में 3 27, 27 5 3 जा 15, 5 7 35, ये भी नहीं हो रहा, तो अपने पास वो नंबर क्या आ जाएगा, अपने पास उसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी थोड़ी सी। 90 होगा, ये होगा 45, 3 का डिवाइड करेंगे, अरे 45 भी नहीं होगा यार, सॉरी चलिए करते हैं इसका फैक्टर 180, 2 का डिवाइड किया कितना हो गया 90, फिर 2 का करेंगे कितना हो जाएगा 45, फिर करेंगे 5, 3 का करते हैं अपन, उसके बाद में कितना हो जाएगा 15, फिर 3 का 5 और फिर 5, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 तो अपने पास आ गया। मेरे पास लास्ट में 0 चाहिए, यानी कि मेरे पास 5 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए दोनों का, तो 5 3 जा 15, नंबर क्या हो गया 15, दोनों को ऐड करेंगे जब तो मेरे पास क्या आ रहा है 3x आ रहा है, उनमें से आ जाएगा, और 90 भी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है। चलिए इसको करते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस के 15x माइनस का 9 इंटू बी इजकल टू में 0, मैंने रख दिया वैल्यू, नेगेटिव का मैंने 12 ले लिया और पॉजिटिव का 15 ले लिया है। तो देखो भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ गया, क्या बच गया मेरे पास x माइनस का 6। ठीक है भाई, मेरे पास क्या बच गया x माइनस का 6। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, मैं पॉजिटिव का 15 कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा x माइनस का 6 ही बचेगा, 15 6 90 इजकल टू में 0। अब देखो कितना बच गया भाई 2x प्लस के 15, मेरे पास क्या हो गया, एक तो हो गया x माइनस का 6 और दूसरा क्या होगा 2x प्लस के 15 इजकल टू में 0। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6 और दूसरी क्या आ गई x की वैल्यू माइनस के 15 अपॉन में 2, जो कि अपन यूज नहीं करेंगे। अपने पास नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए 6 आ गए। अब मेरे को कॉस्ट फाइंड करनी है, वो कितनी गिवन है 2x प्लस के 3 या फिर 15 अपॉन में 2, इसमें रखेंगे वैल्यू 90 आ रही नहीं आ रही है 15 और उसका क्या गिवन है 6 90, बिल्कुल अपना जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो कितने हैं 60, सॉरी 60 नहीं 6, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना आया अपने पास 6 आया। ठीक है, ये था अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि अपना क्या हो चुका है समाप्त हो चुका है। ठीक है भाई, कैसी लगी आपको ये वीडियो, लास्ट सभी कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।